Jungle. धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सैंपू क्षेत्र में NH 123 पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 बाइकों में भिड़ंत हुई है। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है तथा आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 मासूम बालक और एक महिला शामिल है। जानकारी के मुताबिक NH 123 पर कुम्हेरी के निकट 3 बाइक अनियंत्रित हो गई और एक के बाद एक आपस में भिड़ गई। इसमें एक की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व एम्बुलेंस 108 के पायलट शैलेंद्र पचौरी की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार भरतपुर जिले के सैंत गांव निवासी युवक महेंद्र लोधा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी पत्नी प्रेमवती और 10 वर्षीय मासूम बेटा प्रशांत व एक 6 वर्षीय बेटा घायल हुआ है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार भदौरिया का नगला गांव निवासी शेरू चौधरी घायल हुआ है। उधर तीसरी बाइक पर सवार घायल युवक की जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि महेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मनिया थाना क्षेत्र के गांव देरी में अपनी ससुराल जा रहा था। इसी बीच रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बसेड़ी कस्बा स्थित PNB बैंक के सामने से एक बुजुर्ग महिला द्वारा दंपत्ति से करीब 2 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया है। घटना की भनक लगते ही पीड़ित ने एक महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित गोविंद शर्मा निवासी भवनपुरा ग्राम पंचायत दोपुरा ने बताया कि वह दोपहर को बैंक में पैसे निकालने अपनी पत्नी बबली के साथ बसेड़ी आया था। इस दौरान गोविंद ने पहले ग्रामीण बैंक से 1,40,000 रुपए अपने खाते से निकाले तथा उसके बाद वह PNB बैंक पहुंचा, जहां लंच ब्रेक के चलते करीब 1 घंटे बैठा रहा। इसके बाद उसकी पत्नी ने अपने खाते से करीब 50,000 रुपए की रकम निकाली, जिसको पति ने अपनी रकम के साथ थैले में रख ली। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला दंपत्ति के बीच आई तथा देखते ही देखते रुपयों का थैला गायब हो गया। घटना के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को लेकर सख्ती से जांच कर रही है। कुमार शर्मा भवनपुरा निवासी अपनी पत्नी को बैंक में से पैसे निकलवाने के लिए लाया और ला करके वहाँ पर उन्होंने बोला था कि अभी कैश नहीं आया है। हम बैठे रहे और उसके बाद में लंच खत्म होने के बाद में जब उन्होंने कैश दिया, उससे पहले मैं अपने ग्रामीण बैंक में गया, वहाँ से 1,40,000 निकाल के लाया। फिर आकर के अपनी पत्नी के पास आ गया। आकर के वहाँ से फिर उन्होंने 3:15 या 3:30 के बीच में उन्होंने फिर पैसे दे दिए। तो हम पैसे लेकर के काउंटर में अंदर ही संभाल करके आए हैं और मैंने अपनी बैग में भीतर ही बैंक में रख करके और हम वहाँ आ गए। हम दोनों पति पत्नी डिग्गी के पास खड़े हैं, एक डोकली आ करके, और इसने पत्नी बीच में हमारे में घुस आई है। जब मैं एकदम से लाया हूँ पैसे कहाँ गए। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। जिले में बड़े 6,700 से अधिक मतदाता कॉल सेंटर पर ली जा सकती है मतदान संबंधी जानकारी। 1950 है कॉल सेंटर का नंबर। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद में शुक्रवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 के तहत जिले में 6,700 से अधिक मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों तथा मीडिया प्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक कर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 6,771 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या 8,01,897 हो गई है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि लोकसभा चुनाव में इनमें से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें। इसके लिए राजनीतिक दल तथा मीडिया भी अपना सहयोग प्रदान करे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा पंजीकरण कराने के लिए मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत NBSP पोर्टल, मोबाइल ऐप तथा कॉल सेंटर नंबर 1950 की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिला मुख्यालय पर कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 1950 है।
इस कॉल सेंटर पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 2 और 3 मार्च को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नाम जोड़ने का संशोधन के संबंध में आवेदन लिए जाएंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो कि फोटोयुक्त मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 के तहत आज 22 फरवरी को जो अपना पूरा पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का, उसका आज काम समाप्त होता है और धौलपुर जिले का इसमें ऑनलाइन भी देखा जा सकता है और पूरा अंतिम प्रकाशन इसका हो गया है। अब 7 दिवस तक आज से लेके बीएलओ अपने पोलिंग बूथ पर इसका प्रदर्शन करेगा और साथ में 2 और 3 तारीख को मार्च को ये कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई संशोधन कराना है अपना या इसमें कोई अपना पंजीयन कराना है तो करवा सकता है। और इसके अलावा और कोई ये मतलब अंतिम एक तरीके से उसके पास अवसर रहेगा जिसमें वो अपना पंजीयन या शुद्धिकरण या संशोधन कुछ कराना है उसे मतदाता सूची में तो करा सकता है। साथ ही में 1950 जो है वो नंबर हर एक जिले स्तर पर एक बनाया गया है, जिसमें अगर कोई भी जानकारी चाहिए इलेक्शन से संबंधित, मतदाता सूची से संबंधित या कोई और जानकारी इलेक्शन से संबंधित चाहिए तो उसमें फोन करके प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक फोन करके प्राप्त कर सकता है। और पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी और कि जो भी व्यक्ति फोन करता है उसको आवश्यक जानकारी समय रहते उपलब्ध हो जाए। तो आज ये धौलपुर क्षेत्र की जनता को मेरी तरफ से अपील है कि वो ऑनलाइन ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये अपना मतदाता सूची में नाम देके और अगर कोई भी त्रुटि या कुछ ऐसे करके उन्हें लगता है तो 2 और 3 मार्च को अपने बीएलओ के पास जाके और उसको सही करवाए और अपना उसमें निरीक्षण करके देखें कि उनके घर वाले और उनका सबका नाम और सारी चीजें जानकारी सही है। विगत 8 फरवरी से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे धौलपुर अभिभाषक संघ के अधिवक्ता आज से काम पर लौट आए हैं। साथ ही उन्होंने आज कचहरी परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर विजय दिवस मनाया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजवीर सिंह असेलिया ने बताया कि एडीजी भर्ती परीक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर अधिवक्ता 8 फरवरी से हड़ताल कर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे। इसे लेकर कल हमारे प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ वार्ता हुई, जिसमें सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं तथा कुछ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इसलिए हमने हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर लौट आए हैं। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला। दिनांक 8 फरवरी 2019 से हमारा कार्य बहिष्कार जारी चल रहा था, क्योंकि एडीजी भर्ती परीक्षा में जो वकीलों का कोटा में था उसमें मजिस्ट्रेटों को बैठने की अनुमति दे दी थी। लेकिन कल हमारी जो अखिल राजस्थान संघर्ष समिति है अधिवक्ताओं की, उससे सरकार की बात हुई तो उसमें उन्होंने वकीलों को 25% कोटा करने की और जो संबंध तलवा ने पढ़ाए हैं जो लिखित में इंग्लिश भाषा की है उस पर भी पुनर्विचार करने की सहमति जताई है। और वकीलों के लिए जो रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी पेंशन पर देने का भी वो सहानुभूति पर विचार करेंगे। और नए अधिवक्ता जो आते हैं उनको 5 साल तक कुछ स्थायी फंड देने पर भी उन्होंने जो विचार किया है। इसलिए उन्होंने हमारी सारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की और लागू करने का आश्वासन दिया है। इस कारण में हमने आज धौलपुर बार ने जो विजय दिवस के रूप में मनाना चाहा है और कल से यानी 25/2/2019 से सभी अदालतों में न्याय कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बसेड़ी के पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक का आयोजन प्रधान रीना गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सड़क, बिजली व पानी जैसे मुद्दे छाए रहे। बैठक में कई विभागों के अधिकारी सहित अधिकतर जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अधिकारियों को प्रधान ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सरपंच हरीश सिंह तिमासिया व वीरेंद्र दोपरा ने बिजली समस्या से अवगत कराया। धौर सरपंच लल्लू सिंह ने बताया कि 45 लाख से बनी GLR टंकी बंद पड़ी है, जिससे पेयजल समस्या बनी हुई है।
धीरेन्द्र सिंह ममोधन ने जर्जर सड़कों की शिकायत की। एसडीएम केशव कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को समय पर कार्य करने को कहा तथा लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। विकास अधिकारी ने क्षेत्र में लिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव की जानकारी सदन को दी। इस दौरान बैठक में कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। साधारण समारोह मीटिंग हुई थी, इसमें जितने भी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो इसमें समय से उपस्थित नहीं हुए उनके लेटर निकाले जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई। हमें सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित इंदे के पुरा के पानी की निकासी के लिए पाइपों के लिए कहा गया और मठवादरी ग्राम में जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है सीसी योजना में 100 दिवसीय कार्य योजना में 5 कामों की स्वीकृति के लिए हमने भेजा है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीसी रोड में नाली, मॉडल तालाब, मॉडल चारागाह विकास योजना, शमशान घाट, इस तरीके से कुल मिला के हमने करीब 25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। विधायक रोहित बोरा ने शुक्रवार को रायाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और हर मुद्दे पर बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही आवश्यक निर्माण व मरम्मत के लिए विधायक निधि से 15 लाख की राशि स्वीकृत करते हुए शेष आवश्यकताओं की सूची भी उन्हें देने के निर्देश दिए। विधायक के निरीक्षण की पूर्व ही भनक लग जाने से चिकित्सालय का माहौल पूरी तरह बदला नजर आया। बाड़ों में पलंगों पर नई चादरें बिछी हुई थी, जहां हमेशा फटे गद्दों पर ही इलाज होता था। गहन सफाई से परिसर को चमकाया गया, जिससे लोगों में खासी उत्सुकता दिखी। विधायक बोरा ने भी इन व्यवस्थाओं को पहचानते हुए प्रभारी चिकित्सक को कहा कि अब ऐसी ही आदत डाल लो, आमजन को ये सुविधाएं हमेशा मिले, ये सुनिश्चित करो। सिर्फ दौरे के समय नहीं, आज तो आपको पता चल गया कि मैं निरीक्षण करूंगा। मैं नियमित और चुपचाप अस्पताल का निरीक्षण करने आऊंगा, कमी मिली तो देख लेना। चिकित्सालय के एक ही काउंटर पर पर्चे की लंबी लाइन देख बोरा ने अतिरिक्त काउंटर खोलकर लाइन खत्म करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इंतजार करने के लिए अतिरिक्त कुर्सियों को लगाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान विधायक के साथ प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, मूला सिंह तोमर, पूर्व चेयरमैन अजय सिंह, अशोक शर्मा, राधे सरपंच उत्तम दीक्षित, गणेश मुदगल, रवि शुक्रवार आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आज राजाखेड़ा सीएचसी का दौरा किया। सफाई व्यवस्था में जो पिछली बार दौरा किया था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ दिखा है। अब यहाँ जेन्युइन समस्या डॉक्टरों की भी है। डॉक्टरों की समस्या, उनके क्वार्टर्स की समस्या है, उनके पानी पीने की समस्या है और उनके पिछले 5 साल में बीजेपी राज ने यहाँ पैसा नहीं दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे फंड से अभी इमीडिएटली कल या परसों में 11 लाख रुपए मैं इमीडिएटली दे दूँ। जिला कलेक्टर नयागिरी को करीब आधा दर्जन गांव के किसानों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उर्मिला सागर बांध से फसल की सिंचाई के लिए नहर में पानी छुड़वाने की मांग की है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में नरपुरा, पचगांव, सूरजपुरा, नायिकापुरा व भागीरथकापुरा आदि गांव के किसानों ने बताया कि नहर का पानी हमारे गांव तक नहीं आ रहा है। इस कारण पानी के अभाव में खेतों में खड़ी हमारी फसल सूख रही है। कुछ लोगों ने रास्ते में नहर को रोक दिया है तथा नालों को तोड़ दिया है। इससे नहर का पानी हमारे गाँव तक नहीं आ पा रहा है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही से हमारे खेतों तक नहर का पानी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में हमारे खेतों में खड़ी फसल सूख जाएगी, जिससे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ज्ञापन में किसानों ने नहर का पानी सिंचाई के लिए दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामविलास, नेकराम, अशोक, नेमीचंद, केशव सिंह, करण सिंह आदि शामिल हैं। रामविलास, ग्राम नरपुरा, पोस्ट पचगांव, तहसील व जिला धौलपुर के ग्रामवासी किसान भाइयों की तरफ से मैं बात पंच होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो उर्मिला सागर से नहर टूटी हुई है उसका पानी नहीं आ पा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार शिकायत की, 2 महीने पहले नहर चली थी, उसके बाद में कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई के लिए जाता है कोई अधिकारी, ना जेईएन ना एईएन, कोई नहीं जाता है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय के लिए हमने एक आज पूरा संगठन बना के किसान भाई हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं, एप्लीकेशन देने के लिए। राजाखेड़ा विधानसभा के विधायक रोहित बोरा की अध्यक्षता में आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक का जनप्रतिनिधियों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर जोर देते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को 15 दिन के अंदर क्षेत्र के सभी हैंडपंपों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा में भी सभी लाभार्थियों के नामों को जोड़ने के लिए ग्राम सचिव को निर्देश दिए। वहीं हल्का पटवारियों के क्षेत्र में न पहुंचने से जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी प्रकट की, जिस पर विधायक ने जिला कलेक्टर को अवगत कराने की बात कही।
राजाखेड़ा नाहिला लालपुर में अधूरे पड़े गौरव पथ जल्द ही पूरा कराए जाने व विद्युत कनेक्शन एवं क्षेत्र में ढीले पड़े तारों को दुरुस्त किए जाने के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। पंचायत समिति प्रधान लता कंवर ने कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं देवदास का पुरा के ग्रामीणों ने पंचायत समिति पहुंचकर विधायक को गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात इकलौती अध्यापिका की शिकायत की, जिसमें बताया कि वह समय पर कभी विद्यालय नहीं आती और पोषाहार में भारी गड़बड़ी करती है। जिले भर के स्काउट और गाइडों ने मतदाता की जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रैली का आयोजन किया। यह रैली बाड़ी शहर के कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से गुजरी। रैली को हरी झंडी दिखाकर एसडीएम मुनिदेव यादव द्वारा रवाना किया गया। स्काउट के विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह रैली मतदाता की जागरूकता के लिए रखी गई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। रैली का उद्देश्य हर मतदाता को जागरूक करना है, जिससे लोकतंत्र के आने वाले महाकुंभ में सभी शामिल हो सकें। रैली के दौरान उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव और अन्य शिक्षक गण साथ साथ चले। रैली का बाजार में अग्रवाल समाज अध्यक्ष सुनील गर्ग द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि शहर की कृषि उपज मंडी प्रांगण में 5 दिवसीय आवासीय जिला स्तरीय स्काउट गाइड रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को चौथे दिन जागरूकता रैली के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जागरूकता और स्काउट से संबंधित है, गाइड से संबंधित है। इसमें देश प्रेम की भावना और बंधुत्व की भावना का फैलाव है और आपस में भाईचारा सहयोग, इससे संबंधित ये रैली निकाली गई। ये कहाँ से कैसे निकली है रैली? क्या यह कृषि उपज मंडी से और संपूर्ण बाड़ी में निकलते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और आपस में भाईचारा बंधुत्व बना करके, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म नहीं, और सब समानता के भाव से ये जागरूकता के लिए रैली निकाली। ये अभी आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है कृषि उपज मंडी? हाँ, कृषि उपज मंडी में प्रोग्राम चल रहा है। यह 5 दिवसीय रैली है और 5 दिवसीय रैली में यही बात सिखाई गई है, देश प्रेम और राष्ट्रीयता से संबंधित। राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष संदीप शर्मा व राजस्थान कानूनगो संघ के अध्यक्ष रामवीर गौड़ की अध्यक्षता में आज एलआर कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। सैंपू तहसील परिसर में आयोजित की गई बैठक के दौरान पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में तहसील उप शाखा सैंपू में कार्यरत समस्त पटवारियों एवं गिरदावरों ने शहीद परिवारों के प्रति दरियादिली दिखाते हुए शहीदों के नाम 1 दिन का वेतन समर्पित किया है, जिसको लेकर समस्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार भरतलाल कटारा को सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पटवार संघ अध्यक्ष संदीप शर्मा, कानूनगो संघ अध्यक्ष रामवीर गौड़, गिरदावर नीरज श्रीवास्तव, उत्तम चंद बंसल, अजय जादौन, कृष्णकांत त्यागी, कुलदीप परमार, रामनिवास, धर्म सिंह एवं अन्य पटवारी और गिरदावर उपस्थित रहे। आज सैंपू तहसील के समस्त पटवारी एवं गिरदावरों की बैठक तहसील कार्यालय सैंपू में आयोजित की गई, जिसमें पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं 2 मिनट का मौन रखा गया एवं सर्वसम्मति से सैंपू तहसील में कार्यरत समस्त पटवारी एवं गिरदावरों द्वारा अपना 1 दिन का वेतन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित 29 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार व एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए गए। प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक यादविंद शर्मा ने बताया कि नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने विद्यालयों का समय 1 अप्रैल से 7:30 से 1 बजे के स्थान पर 7:30 बजे से 12:30 बजे तक 5 घंटे किए जाने, समस्त संवर्ग के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर पे मैट्रिक्स लागू करने व वेतन कटौती समाप्त करने, आरटीआई मापदंडों के विपरीत बंद विद्यालयों को पुनः खोलने सहित 29 सूत्री मांग पत्र एवं सत्ताधारी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए वादे पूरे किए जाने को लेकर आज प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। कार्यकारी जिला अध्यक्ष विशाल गिरी एवं जिला मंत्री अविनाश अग्रवाल ने कहा कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा किया जाए। अपना घर सेवा समिति बाड़ी और अग्रवाल महिला मंडल की महिलाएं आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भागीरथ कंसाना के गांव जैतपुर पहुंची, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिवार, पत्नी और बच्चों को ढांढस बंधाया। अपना घर की अध्यक्ष ऊषा मित्तल ने बताया कि वहां का माहौल बेहद गमगीन था। शहीद की पत्नी तो बेसुध थी और वहां मौजूद महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था।
महिला मंडल अध्यक्ष लता मंगल ने कहा, शहीद की मां बहुत पहले ही गुजर गई और पिताजी बुजुर्ग हैं। शहीद के 2 छोटे बच्चे तो इस पूरे मामले से अनजान हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि शहीद भागीरथ गए नहीं बल्कि अमर हो गए हैं। आज उनकी शौर्य की गाथा पूरा देश गा रहा है। महासचिव प्रिंसी गर्ग ने बताया कि शहीद भागीरथ ने गांव जैतपुरा का नाम ही नहीं बल्कि हमारे धौलपुर जिले का नाम रोशन। इस दौरान संगठन की महिलाओं ने 11,000 रुपए सहायता के तौर पर शहीद के परिवार को दिए। इस अवसर पर बिमला गर्ग, मीरा बंसल, कमला बंसल, कांता बंसल, भगवान देवी के साथ साथ भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं। राजकीय आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालय तसीमो सैपऊ में उड़ान कार्यक्रम के तहत BSM गणेश द्वारा वित्तीय साक्षरता पर जानकारी दी। इसमें वित्तीय सहायता के उद्देश्य बैंक द्वारा लाभ खातों का प्रकार, बजट योजना बनाना, छात्रवृत्ति के लाभ, बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च, मोल भाव की जानकारी दी, जिसमें कक्षा 9 एवं 10 की छात्राओं ने भाग लिया। इस उड़ान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं का नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट कम करना, छात्रवृत्ति की पात्र बालिकाओं का सहयोग करना। इस सत्र की अध्यक्षता योगेश पाठक और ब्रजराज भारद्वाज ने की और छात्रवृत्ति की जानकारी दी। बच्चों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उनको बैंकिंग के बारे में, बजट लेखा जोखा के बारे में, लक्ष्य निर्धारण और मोल भाव के बारे में बताया गया। शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र में 22 जिलों के कृषि छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। धौलपुर के कृषि वैज्ञानिक शिव मूरत मीणा ने बताया कि राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर, सूरजमल कृषि महाविद्यालय भरतपुर व राजकीय कृषि महाविद्यालय टोंक के 73 कृषि छात्र जो कृषि स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। ये सभी छात्र राज्य के करीब 22 जिलों से संबंध रखते हैं। वैज्ञानिक मीणा ने बताया कि ये सभी छात्र कृषि इंटर्नशिप कोर्स के तहत 56 दिन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के अधीन कृषि प्रशिक्षु की भूमिका में RAWE ग्रामीण कृषि कार्यानुभव के लिए धौलपुर जिले में आए हुए हैं। इन सभी कृषि छात्रों को 20 दिन तक केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की वैज्ञानिक विधियों के बारे में प्रशिक्षण दिया। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर नवाब सिंह, पशु वैज्ञानिक डॉक्टर शिवमूर्त मीणा, उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर धनराज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोरों को धर दबोचा है, जिनमें से एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। थाना अधिकारी सुमन कुमार ने बताया कि 16 फरवरी के दिन थाना क्षेत्र के कच्छपुरा गांव निवासी रमेश ने मोबाइल और नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए गांव के ही आरोपी हरिओम पुत्र लाखन सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके एक नाबालिग साथी को निरुद्ध किया है।